नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। बहुत सारे लोग एक कंप्लेन उनके पास होती है, मैडम हमारे पतिदेव कहना ही नहीं मानते, हमारा जो फियांसे है कोई बात सुनता ही नहीं है, घर में तो मेरी बिल्कुल चलती ही नहीं है। आप सबको मैं एक बात बता दूं, रोज क्वार्ट्ज किट अपने घर में मंगवा लें। कोई भी व्यक्ति आपका कहना मानने लग जाएगा, हर व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा और सौंदर्य भी आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। दूसरा है मनी मैग्नेट किट। मनी मैग्नेट किट के अंदर जो मनी मैग्नेट ऑयल है, अगर इसको आपने अपनी बॉडी में अप्लाई किया, दोस्तों अगर आप सच में चाहते हैं कि वंश परंपरागत से रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में पैसा बना रहे, कभी भी घर में गरीबी ना आए, तो एक रामबाण उपाय आपको बताती हूँ। बिल्ली की जेर अपने घर में अवश्य ही रखें। बिल्ली की जेर जिसके भी घर में है, उसके घर में कभी भी मरते दम तक पैसों की कमी नहीं होती। बहुत गजबनाक चीज है, ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं, आपको आपके नाम से अभिमंत्रित करके दे दी जाएगी। तो ये लोगों के साथ साथ पैसे भी खींच करके लाता है। मनी मैग्नेट किट के अंदर जो चीजें हैं, व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान पे बिठाने वाली चीजें हैं। नौकरी धंधे दौड़ पड़ते हैं, बुद्ध आपके मजबूत बन जाते हैं, वशीकरण बल गजबनाक तरीके से चल पड़ता है। और इस साल अगर आप चाहते हैं कि आसानी से घर में पैसे आते रहें, तो मच्छी मनी जरूर पहने। तमाम प्रकार के राहु के कुप्रभावों से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, कैट्स आई ब्रेसलेट या कैट्स आई स्टोन जरूर धारण करें, गजबनाक तरीके से किस्मत चमकेगी। और इस उपाय को जरूर कर ले जो कुछ भी नहीं कर पाए। इस उपाय को अगर आप करेंगे, कोई भी व्यक्ति आपका कहना मानने लग जाएगा। आप देखना, जिस चीज के संपर्क में आप हो उसकी असर आपके ऊपर होती है ना। आप ऐसे दो चार व्यक्ति के साथ रहने लग जाए जिनकी आदतें बहुत खराब है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी, कहीं तो मन आपको समझाने लग जाएगा कि अरे क्या गलत है। अगर गलत होता तो क्या ये 10 लोग यही करते होते? कई लोगों को जब हम बोलते हैं कि भाई नॉनवेज गलत है, तो क्या क्या उसके बदले में दलीलें पेश होती है कि अगर ये खाएंगे नहीं तो पृथ्वी नॉनवेज से भर जाएगी। जबरदस्त दलीलें है ना। असर हो गई है, असर हो गई है राहु की, असर है कलयुग की। भाई ऐसा काम मत करो। तो बोले इतने सारे लोग कर रहे हैं, ये इतने सारे लोग जो कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं। क्यों? अभी आपने सुना होगा, एक व्यक्ति था, उसको रोका गया कि भाई देख, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाओगे पाप में पड़ोगे। प्रेमानंद जी महाराज देखो, आपने सुना होगा, उनके प्रवचन स्पष्ट बोलते हैं, आप जिसका मांस खाओगे वो आपका मांस खाएगा, बराबर। तो बोले, उसने एक व्यक्ति को बताया कि ये भी तो खाता है। बोले खाने दो। फिर उसने दूसरे को बोले ये नरक में जाएगा? बोले जाएगा। फिर उसने दूसरे को बताया, देखो वो भी खाता है, वो भी जीवों को काट देता है, तो क्या वो भी नरक में जाएगा? तो बोले हाँ वो भी जाएगा। बोले उसने तीसरे को बताया कि देखो ये भी यही काम करता है, ये जीवों को ऐसे बेच देता है, फिर वो बेचारे जाके कटते हैं, तो क्या ये भी नरक में जाएगा? बोले ये भी जाएगा। ये बकरी को खाता है, ये मुर्गे को खाता है, ये देखो ये भी खाता है, ये भी जाएगा। बोले ये भी जाएगा। तो उसने ऐसे 8-10 लोग बोले ये भी जाएगा, ये सारे ही जाएंगे नरक में? बोले हाँ। तो जब इतने जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा, जब इतने जाएंगे नरक में तो मैं भी चला जाऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है, खाने दो। तो असर हो जाती है, सिंपल। कलयुग में कलयुग की असर ना हो ये होता नहीं, या फिर घर का माहौल ऐसा हो, माता पिता बच्चों को शिक्षा दे कि नहीं ये गलत है, दारू पीना, मटन खाना, किसी भी जीव की हत्या, खाए या ना खाए, किसी भी जीव की हत्या, चाहे वो कोई भी जीव हो, इस चीज को तो मैं दृढ़ विश्वास से मानती हूँ। किसी को तकलीफ मत दो, किसी को मत दो। किसी को तकलीफ देते हो तो सोचो, अगर इसकी जगह आप खुद हो तो कितनी तकलीफ होगी, है ना। तो ये कुदरत का नियम है, जो आपने दिया है वही आपको मिलता है। तो जैसे कि कनेक्शन में आप आते हैं, उसकी असर आपके ऊपर होती है। अब हम आ जाए अपने टॉपिक पर सीधे से। छुई मुई
सरमिली भी जिसे कहते हैं, लाजवंती भी कहते हैं। आपने इस पौधे को देखा होगा, आप उसको टच करो वो शर्मा जाती है, मतलब कि वो मुरझा जाती है। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव होती है और ये वशीकरण में बहुत गजब का काम करती है। इसकी जो सेंसिटिविटी है, जब आप इसके संपर्क में आते हैं तो सेंसिटिविटी आपके संपर्क में आती है, वो सेंसिटिविटी उस व्यक्ति के संपर्क में जाती है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो कई घरों में अभी ऐसा होता है, बच्चे कहना नहीं मानते, पतिदेव कहना नहीं मानते हैं, अरे मेरी तो चलती ही नहीं है। दोस्तों, ये है कलयुग और कलयुग के राजा है राहु। राहु अगर आपको परेशान करने लग गए तो कुसंगतता, नशाखोरी, चरित्रहीन काम, झूठ, धोखा आपके ब्लड में आ जाता है। तो इसको हटाने के लिए मच्छी मनी जरूर पहन ले। ये राहु को शांत करती है। राहु से जुड़े हुए जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे कि विदेश यात्रा होना। विदेश से अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो उसको ये बढ़ा देगी। ये अगर आपके पास से कुसंगतता नहीं होगी, कोई चरित्रहीन काम नहीं होंगे, सट्टा लॉटरी में किस्मत चमकती है और अचानक बड़ी बड़ी रकमें आपको मिलना शुरू हो जाती है। कई लोगों से आप बात करना कि भाई ये हो रहा है आपके घर में गलत है, मेरी तो चलती ही नहीं है। मैं कितनी बार समझाता हूँ, कितनी बार बोला ऐसा मत करो, मेरी चलती नहीं है, मेरी नहीं मानते। तो आपको पहले तो मैं बताऊंगी मनी मैग्नेट ऑयल, वशीकरण तिलक। वशीकरण तिलक के अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज है राजमोहिनी। मैंने इसका डेमो भी करके दिखा था। राजमोहिनी जड़ उसमें डाली पानी में, वो कितनी भी दूर हो आपस में आके मिल जाती है। बहुत पावरफुल चीज है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, लाजवंती के पत्ते। लाजवंती के पत्ते आप तोड़ करके ले आए, थोड़ी सी आप एक आधी डाल वाल थोड़ा बहुत तोड़ करके रखें। उसको अगर आप अपनी मुट्ठी में रखते हैं, स्पेशली अगर आप इस उंगली में, अनामिका में आप उसको रखते हैं और टेप वेप से चिपका दें, उसकी इफेक्ट, जो भी चीज आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे लोगों से मिलते हो उसकी असर आपके दिमाग पर होती है। जो चीज आप बॉडी पर अप्लाई करते हो उसकी इफेक्ट आपके दिमाग पर होती है। तो इसको आपको अपनी उंगली पर लगा देना है, बराबर। अगर ये अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली सूर्य प्रधान है, बराबर, इसमें बहुत पावर है। अनामिका उंगली में बहुत पावर होता है। इसमें लगाया मतलब इसकी इफेक्ट आपकी पूरी पर्सनालिटी में पड़ेगी। तो इसको आपको अपनी उंगली में बांध देना है और फिर आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं कि मेरा कहना माने, वो व्यक्ति आपका कहना मानेगा। हाँ, सोचना यह है कि आप कितने सही हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत गलत बात करते हैं और सोचते हैं ये मेरा कहना माने। अरे भाई, तेरी बात ही गलत है तो कैसे मान ले? उसके पास भी तो दिमाग है कि नहीं है? जब तुम बात ही गलत करोगे तो कोई कैसे मान लेगा? या तुम्हारे अंदर वो चीज ही नहीं है। आप जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब आप एक सक्सेसफुल बहुत सुंदर व्यक्ति को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। कोई नहीं, मैं चाहता हूँ माधुरी दीक्षित मुझे प्रपोज कर दे। अरे आप 100 किलो लाजवंती बांध लो, आप अपनी शक्ल देखो, कहाँ से प्रपोज करेंगे? तो फिर आप अपनी कैपेसिटी पहले देखो। पूजा पाठ में भी कई लोग ऐसे होते हैं, मान लेते हैं 5 रविवार करेंगे 10, हमारे घर में तो ये हो जाए। अरे ये कैसे हो जाएगा? आप पहले अपनी कैपेसिटी देखो। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें आपकी तब मदद करती हैं, जैसे कोई काम आप करने जा रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, आप उसके लिए कैपेबल हैं, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं कि वो चीज आपको मिले। आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है, मतलब कोई अड़चन है जो बीच में आ रही है, तो ये चीजें आपकी मदद कर देती हैं। अब आप बिल्कुल हवाई फायर करोगे और फिर लिखोगे नहीं होता है काम, तो नहीं होगा। सिंपल करें, लेकिन पहले अपनी कैपेसिटी देखें, फिर करें। रिजल्ट ना आए तब कहना। जैसे